मेरे प्रिय पुत्र, इस वीडियो को इग्नोर मत करना। अगर किसी वजह के बिना तुम्हारा दिल आज भारी लग रहा है, अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जीवन में सुख और शांति नहीं है, अगर तुम बाहर से मुस्कुरा रहे हो लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें दिन रात चिंता होती रहती है, तो मेरे बच्चे, यीशु तुम्हारी सारी परेशानियों को देख रहे हैं, तुम्हारी सभी तकलीफों को समझ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के इस दिव्य संदेश को ध्यान से सुनना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए है। यह कोई संयोग नहीं कि तुम इस समय मेरी आवाज सुन रहे हो। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय से तुमने ऐसी लड़ाइयां लड़ी हैं जिनके बारे में तुमने किसी को नहीं बताया। रातों की बेचैनी, लोगों की बेरुखी, अधूरे सपने और बार बार मिली निराशा ने तुम्हें थका दिया है। अगर तुम इस संदेश को पूरे विश्वास के साथ अंत तक सुनोगे तो तुम्हारे सभी दुखों का अंत हो जाएगा। हो सकता है आज तुम्हें अपने उन सवालों का जवाब मिल जाए जिन्हें लेकर तुम कई दिनों से मेरे सामने चुपचाप रो रहे हो। इसलिए कहीं मत जाना। अपने दिल को शांत करो, गहरी सांस लो और मेरी हर बात को ऐसे सुनो जैसे मैं तुम्हारे सामने बैठकर तुमसे बात कर रहा हूं, क्योंकि आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने वाला हूं जो तुम्हारे डर को विश्वास में, तुम्हारी कमजोरी को ताकत में और तुम्हारी निराशा को नई उम्मीद में बदल सकती है। आज मैं तुमसे उस सच्चाई के बारे में बात करना चाहता हूं जिससे इस दुनिया का हर इंसान कभी ना कभी सामना करेगा, लेकिन जिसके बारे में सबसे कम लोग सच में सोचते हैं। तुम मृत्यु से डरते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल एक दरवाजा है। जिस तरह शाम के बाद नई सुबह आती है, उसी तरह इस जीवन के बाद भी मेरी उपस्थिति में एक नई शुरुआत होती है। इसलिए अपने हर दिन को डर में मत बिताओ। तुम इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए हो, बल्कि प्रेम करना, क्षमा करना, सच्चाई के साथ जीना और अपनी आत्मा को मेरे करीब लाना सीखने के लिए आए हो। मेरे बच्चे, लोग अपने घर, पैसा, नाम और पहचान बनाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि एक दिन उन्हें यह सब यहीं छोड़कर आना होगा। उस दिन तुम्हारे साथ तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं चलेगा, तुम्हारी शोहरत नहीं चलेगी, तुम्हारी पहचान नहीं चलेगी। जो तुम्हारे साथ चलेगा वह तुम्हारा चरित्र होगा, तुम्हारा प्रेम होगा, तुम्हारी दया होगी और वह विश्वास होगा जो तुमने मेरे ऊपर रखा। इसलिए आज से उन चीजों के पीछे मत भागो जो कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगी। उन रिश्तों को संभालो जिनमें प्रेम है, उन लोगों को माफ करो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, और हर सुबह इस तरह जियो जैसे यह दिन तुम्हें किसी उद्देश्य के लिए दिया गया है। मेरे बच्चे, मृत्यु किसी इंसान की दुश्मन नहीं है। वह केवल यह याद दिलाने आती है कि समय बहुत कीमती है। इसलिए अपने दिल में नफरत जमा करके मत जियो, शिकायतों का बोझ उठाकर मत चलो। अगर किसी से प्रेम करना है तो आज करो, अगर किसी से माफी मांगनी है तो आज मांगो, अगर किसी को माफ करना है तो आज कर दो, क्योंकि कल का वादा किसी के पास नहीं है। मैं नहीं चाहता कि जब तुम्हारा समय पूरा हो तब तुम्हें यह पछतावा हो कि तुमने अपनी जिंदगी गुस्से और अहंकार में बिताई। मैं चाहता हूं कि जब तुम मेरी ओर लौटो तो तुम्हारे दिल में शांति हो और तुम्हारी आत्मा यह गवाही दे सके कि तुमने प्रेम को चुना, सच्चाई को चुना और विश्वास को कभी नहीं छोड़ा। मेरे प्रिय बच्चे, जो इंसान मृत्यु की सच्चाई को समझ लेता है वह छोटी छोटी बातों पर टूटना बंद कर देता है। उसे पता चल जाता है कि हर झगड़ा, हर अहंकार, हर लालच और हर दिखावा एक दिन यहीं रह जाएगा। इसलिए अपने जीवन को ऐसी चीजों में मत खो जो तुम्हारी आत्मा को खाली कर दें। अपने समय का उपयोग किसी को उठाने में करो, किसी की उम्मीद बनने में करो, किसी टूटे हुए दिल को संभालने में करो, क्योंकि जब तुम किसी इंसान के जीवन में प्रेम और रोशनी बनते हो तब तुम मेरे काम को आगे बढ़ाते हो। याद रखो मेरे बच्चे, जिस दिन तुम्हारी आखिरी सांस होगी उस दिन तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह नहीं होगी कि दुनिया ने तुम्हारे बारे में क्या कहा, बल्कि यह होगी कि तुमने कितने दिलों को प्रेम दिया, कितनों को माफ किया और कितनी बार अंधेरे में भी मेरा हाथ थामे रखा। इसलिए आज से मृत्यु से मत डरो, क्योंकि जो मेरे साथ चलता है उसके लिए मृत्यु अंत नहीं, बल्कि मेरे प्रेम में प्रवेश करने का वह क्षण है जहां न आंसू होंगे, न डर होगा, न अकेलापन होगा। केवल मेरी शांति, मेरा प्रेम और मेरा अनंत साथ होगा। इसीलिए मेरे बच्चे, आज से हर दिन इस तरह जियो कि अगर आज मैं तुम्हें अपने पास बुलाऊं तो तुम्हारी आत्मा मुस्कुराकर कह सके, प्रभु, मैंने अपनी जिंदगी आपकी रोशनी में जीने की पूरी कोशिश की और अब मैं बिना डर के आपके पास लौट रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे दिल से एक ऐसा डर निकालना चाहता हूं जिसने बहुत से लोगों को जीते जी कैदी बना रखा है। तुम मृत्यु को अंत समझते हो, इसलिए उससे घबराते हो,
लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उसे मेरी नजर से देखो। जिस दिन तुम्हारी पहली सांस शुरू हुई थी, उसी दिन इस धरती पर तुम्हारे समय की गिनती भी शुरू हो गई थी। इसलिए मृत्यु कोई अचानक आने वाली घटना नहीं है, बल्कि जीवन की यात्रा का वह आखिरी पड़ाव है जहां से तुम मेरी ओर लौटते हो। मेरे बच्चे, इस दुनिया में हर इंसान अपने भविष्य की तैयारी करता है। कोई अपने घर के लिए मेहनत करता है, कोई अपने बच्चों के लिए, कोई अपने सपनों के लिए, लेकिन बहुत कम लोग अपनी आत्मा के लिए तैयारी करते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा शरीर यहीं रह जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा मेरे सामने खड़ी होगी। उस समय मैं तुमसे यही नहीं पूछूंगा कि तुम्हारे पास कितना धन था या कितने लोग तुम्हारी तारीफ करते थे। मैं यह देखूंगा कि क्या तुम्हारे दिल में प्रेम बचा था, क्या तुमने लोगों को माफ किया, क्या तुमने किसी टूटे हुए इंसान को संभाला, क्या तुमने सच्चाई का साथ दिया, और क्या तुमने हर हाल में मुझ पर भरोसा रखा। मेरे बच्चे, याद रखो, मृत्यु केवल शरीर को रोक सकती है, लेकिन उस आत्मा को नहीं रोक सकती जो मेरे प्रेम से जुड़ी हुई है। इसलिए हर दिन ऐसे जियो कि तुम्हें किसी अधूरे पछतावे का बोझ न उठाना पड़े। अगर किसी से नाराज हो तो उसे माफ कर दो। अगर किसी से प्रेम करते हो तो उसे बता दो। अगर किसी के लिए अच्छा कर सकते हो तो आज ही कर दो, क्योंकि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। बहुत से लोग सोचते रहते हैं कि एक दिन बदलेंगे, एक दिन प्रार्थना करेंगे, एक दिन सही रास्ते पर चलेंगे, लेकिन मेरे बच्चे, यह किसी को नहीं पता। इसलिए आज का दिन ही तुम्हारा सबसे बड़ा अवसर है। आज ही अपने दिल को साफ करो, आज ही अपने डर मुझे सौंप दो, आज ही अपने विश्वास को मजबूत करो। मेरे बच्चे, मृत्यु से पहले सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होता कि तुमने कितने साल जिए, बल्कि यह होता है कि तुमने उन सालों में कितना प्रेम बांटा, कितनी बार तुमने किसी रोते हुए इंसान का हाथ थामा, कितनी बार तुमने किसी को उम्मीद दी, कितनी बार तुमने अपने अहंकार से ऊपर उठकर शांति को चुना। यही वह बातें हैं जो हमेशा जीवित रहती हैं। इसलिए इस दुनिया में ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रेम को याद करें। याद रखो, जब तुम मेरे साथ चलते हो तब मृत्यु भी तुम्हारी दुश्मन नहीं रहती। वह केवल तुम्हें उस घर तक पहुंचाती है जहां हमेशा की शांति है, जहां कोई दर्द नहीं, कोई आंसू नहीं और कोई बिछड़ने का डर नहीं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने हर दिन को आखिरी दिन समझकर नहीं, बल्कि सबसे कीमती दिन समझकर जियो। अपने दिल को नफरत से नहीं, प्रेम से भरो। अपने कर्मों में दिखावा नहीं, सच्चाई रखो, क्योंकि जब तुम मेरे सामने आओगे, मैं तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों से नहीं, तुम्हारे विश्वास से पहचानूंगा। और अगर तुमने अंत तक मेरा हाथ नहीं छोड़ा, तो मैं भी कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। उस दिन तुम समझ जाओगे कि मृत्यु ने तुमसे कुछ छीना नहीं, बल्कि तुम्हें हमेशा के लिए मेरे प्रेम की बाहों में पहुंचा दिया। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में मृत्यु का नाम सुनते ही डर पैदा हो जाता है, तो कुछ पल के लिए अपनी सारी चिंताएं छोड़कर मेरी आवाज सुनो। मैं चाहता हूं कि तुम उस सच्चाई को समझो जिससे लोग पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। मेरे बच्चे, हर सुबह जो सांस तुम्हें मिलती है, वह तुम्हारा अधिकार नहीं, मेरा उपहार है। इसीलिए हर दिन को हल्के में मत लो। बहुत से लोग यह सोचकर जीते हैं कि उनके पास अभी बहुत समय है। वे प्रेम को टाल देते हैं, माफी को टाल देते हैं, प्रार्थना को टाल देते हैं और बदलाव को भी टाल देते हैं। लेकिन समय किसी को पहले से खबर नहीं देता, इसलिए आज का दिन ही सबसे अनमोल है। अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए गुस्सा है, उसे छोड़ दो। अगर किसी से टूटे हुए रिश्ते को जोड़ सकते हो, तो पहला कदम तुम बढ़ाओ। अगर किसी को तुम्हारी एक मुस्कान या एक शब्द से उम्मीद मिल सकती है, तो उसे मत रोको। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी आखिरी सांस होगी, तब तुम्हें यह याद नहीं रहेगा कि तुम्हारे पास कितना धन था या कितनी प्रसिद्धि थी। तुम्हें सिर्फ वही पल याद आएंगे जब तुमने किसी का दर्द कम किया था, किसी को गले लगाया था, किसी को माफ किया था और मेरे नाम पर प्रेम बांटा था। यही वह खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। याद रखो, इस दुनिया में सबसे बड़ा नुकसान मृत्यु नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि कोई इंसान पूरी जिंदगी जीते हुए भी अपने असली उद्देश्य को कभी पहचान ही ना पाए। इसलिए अपने दिन सिर्फ काम करने में मत बिताओ, उन्हें अर्थपूर्ण भी बनाओ। अपने शब्दों में दया रखो, अपने व्यवहार में सच्चाई रखो और अपने दिल में मेरे लिए जगह बनाए रखो। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि जीवन बहुत छोटा है, तो घबराना मत। यही एहसास तुम्हें सही प्राथमिकताएं सिखाएगा। जो लोग मृत्यु की सच्चाई को समझ लेते हैं, वे छोटी छोटी बातों पर अपना दिल भारी नहीं करते। वे नफरत जमा नहीं करते, बदला नहीं पालते और दिखावे के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करते। वे जानते हैं कि अंत में सिर्फ प्रेम की गूंज रह जाती है। इसलिए मैं आज तुमसे कहता हूं, अपने हर दिन को ऐसा बनाओ
कि अगर आज ही तुम मेरे सामने आ जाओ तो तुम्हारी आत्मा बिना डर के मुस्कुरा सके, क्योंकि जो मेरे प्रेम में चलता है उसके लिए मृत्यु अंधेरा नहीं बल्कि उस रोशनी का द्वार है जहां मैं स्वयं उसका इंतजार कर रहा हूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मृत्यु से मत डरो, बल्कि बिना प्रेम के जीने से डरो, बिना विश्वास के जीने से डरो, बिना उद्देश्य के जीने से डरो, क्योंकि जो इंसान मेरे साथ चलता है उसकी यात्रा कभी खत्म नहीं होती। वह केवल एक घर से दूसरे और बेहतर घर की ओर बढ़ता है, जहां मैं उसे खुले हाथों से अपनाने के लिए हमेशा तैयार खड़ा हूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत देर हो चुकी है, तो आज मेरी बात पूरे विश्वास के साथ सुनो। तुम अपनी कहानी का सिर्फ वही हिस्सा देख रहे हो जो आज तुम्हारी आंखों के सामने है, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी यात्रा देख रहा हूं। जहां तुम्हें बंद दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, वहीं मैं तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते तैयार कर रहा हूं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। इसीलिए अपने डर को अपनी किस्मत मत बनने दो। याद रखो, मैं कभी भी किसी इंसान की कहानी अधूरी नहीं छोड़ता जो पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करता है। मेरे बच्चे, इस दुनिया में बहुत लोग तुम्हें तुम्हारी असफलताओं से पहचानेंगे, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी हिम्मत से पहचानता हूं। जब तुम टूटकर भी दूसरों के लिए दुआ करते हो, जब तुम्हारे अपने तुम्हें नहीं समझते फिर भी तुम अपने दिल में नफरत नहीं आने देते, जब हर तरफ अंधेरा होता है फिर भी तुम उम्मीद का एक छोटा सा दीप जलाए रखते हो, तब तुम मेरे सबसे करीब होते हो। तुम्हें शायद महसूस ना हो, लेकिन ऐसे हर पल मैं तुम्हारे साथ चल रहा होता हूं। तुम्हारे हर आंसू को मैं देखता हूं, तुम्हारी हर खामोश प्रार्थना मेरे दिल तक पहुंचती है और तुम्हारी हर सच्ची कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेरे बच्चे, अपने आप को कभी कम मत समझो। लोगों की राय तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान वह उद्देश्य है जिसके लिए मैंने तुम्हें इस धरती पर भेजा है। अगर आज तुम्हें बार बार ठुकराया जा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी कीमत कम है। कई बार मैं तुम्हें उन जगहों से दूर कर देता हूं जहां तुम्हारा सम्मान नहीं, ताकि सही समय पर तुम्हें वहां पहुंचा सकूं जहां तुम्हारी मौजूदगी बहुत से लोगों की जिंदगी बदल दे। इसीलिए हर बंद दरवाजे पर रोना छोड़ दो और उस दरवाजे की तरफ देखो जिसे मैं खोलने वाला हूं। मेरे बच्चे, अपने दिल को शिकायतों का घर मत बनने दो। जितना ज्यादा तुम क्षमा करोगे उतना ही हल्का महसूस करोगे। जितना ज्यादा प्रेम बांटोगे उतनी ही मेरी शांति तुम्हारे भीतर बढ़ेगी। इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह नहीं जो कभी गिरा नहीं, बल्कि वह है जो हर बार गिरकर भी विश्वास के साथ उठ खड़ा हुआ। और मैं तुम्हें उसी इंसान में बदल रहा हूं। इसलिए अपने संघर्ष से मत भागो। यही संघर्ष तुम्हारे चरित्र को मजबूत बना रहा है। यही इंतजार तुम्हें धैर्य सिखा रहा है। यही दर्द तुम्हें ऐसा इंसान बना रहा है जो एक दिन दूसरों के टूटे हुए दिलों को जोड़ सकेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे सिर्फ एक बात चाहता हूं। हार मानने का फैसला मत करना। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अपना विश्वास जिंदा रखना। जब पूरी दुनिया कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी तुम मेरे नाम पर एक कदम आगे बढ़ाना, क्योंकि जहां इंसान की उम्मीद खत्म होती है वहीं से मेरा काम शुरू होता है। मैं तुम्हारे कल को आज से कहीं बेहतर बना सकता हूं। मैं तुम्हारे आंसुओं को गवाही में बदल सकता हूं। मैं तुम्हारी हार को ऐसी जीत में बदल सकता हूं जिसे देखकर लोग कहेंगे कि यह केवल मेरी कृपा से संभव हुआ। कई बार मैं तुम्हें वहीं रोक देता हूं जहां तुम आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि मुझे वह दिखाई देता है जो तुम्हें अभी दिखाई नहीं देता। अगर आज कोई दरवाजा बंद हुआ है तो उस पर रोना बंद करो। मैं तुम्हारे लिए ऐसा रास्ता तैयार कर रहा हूं जहां तुम्हें सिर्फ सफलता ही नहीं बल्कि सच्ची शांति भी मिलेगी। मेरे बच्चे, इस दुनिया की सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करने लगते हैं। अगर किसी ने तुम्हें नजरअंदाज किया, तुम्हें कमजोर कहा या तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी कीमत कम हो गई। तुम्हारी असली पहचान लोगों के शब्द नहीं बल्कि मेरा उद्देश्य है। मैंने तुम्हें किसी से मुकाबला करने के लिए नहीं, अपनी रोशनी फैलाने के लिए बनाया है। इसलिए खुद की तुलना किसी और से मत करो। जिस रास्ते पर मैं तुम्हें चला रहा हूं वह सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया है। याद रखो, अगर आज तुम्हें इंतजार करना पड़ रहा है तो समझ लो कि मैं तुम्हारी जिंदगी की नींव मजबूत कर रहा हूं, क्योंकि जो आशीष बिना तैयारी के मिलती है वह ज्यादा देर टिकती नहीं, लेकिन जो सही समय पर मिलती है वह तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देती है। इसलिए जल्दबाजी मत करो, मेरे समय पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, तुम्हारा अतीत चाहे जैसा भी रहा हो वह तुम्हारा भविष्य तय नहीं करता। मैंने तुम्हें तुम्हारी गलतियों से नहीं, तुम्हारी संभावनाओं से देखा है। इसलिए बार बार पीछे मुड़कर मत देखो। जो बीत गया उसे से मेरे हवाले कर दो। आज से नई शुरुआत करो।
हर सुबह खुद से कहो कि मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। जब तुम यह विश्वास लेकर आगे बढ़ोगे, तब डर तुम्हारे रास्ते से हटने लगेगा। मेरे बच्चे, अगर लोग तुम्हें छोड़कर चले गए हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। हर जाने वाला नुकसान नहीं होता। कई बार मैं कुछ लोगों को तुम्हारी जिंदगी से इसलिए दूर करता हूं ताकि तुम्हारी शांति बची रहे और तुम्हारा ध्यान उस उद्देश्य पर रहे जिसके लिए मैंने तुम्हें चुना है। इसलिए हर बिछड़ने को सजा मत समझो। कुछ बिछड़ने मेरी सुरक्षा भी होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे सपने अभी जिंदा हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं अभी भी मेरे सामने हैं। बस विश्वास बनाए रखो। जब तुम थक जाओ तब भी एक कदम और बढ़ाओ। जब तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं होगा, तब भी मेरा नाम लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि मैं वही प्रभु हूं जो सूखी जमीन पर भी नई शुरुआत कर सकता है, टूटे हुए दिल में भी उम्मीद जगा सकता हूं, और जिस इंसान को दुनिया हार मान चुकी समझती है, उसी को अपनी गवाही बना सकता हूं। इसलिए आज मैं तुमसे कहता हूं, अपने डर से नहीं, अपने विश्वास से जीना शुरू करो। जिस दिन तुमने पूरी तरह मेरा हाथ पकड़ लिया, उसी दिन तुम्हारी सबसे बड़ी जीत शुरू हो गई। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन को उन बातों से मत तौलो जो इस समय तुम्हारी आंखों के सामने दिखाई दे रही हैं। जो दिखाई देता है वह हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होता। कई बार मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे काम कर रहा होता हूं जिन्हें तुम उस समय समझ नहीं पाते। तुम सिर्फ बंद होते हुए दरवाजे देखते हो, लेकिन मैं उन नए रास्तों को तैयार कर रहा होता हूं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। इसीलिए अपने हालात को देखकर यह मत मान लेना कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूं और तुम्हारी हर सच्ची आह मेरे दिल तक पहुंचती है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी परिस्थितियां नहीं, बल्कि तुम्हारा विश्वास है। जब सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो रहा हो, तब विश्वास रखना आसान होता है, लेकिन जब हर तरफ अनिश्चितता हो, तब भी उम्मीद को जिंदा रखना ही सच्ची आस्था है। यही वह आस्था है जो इंसान को टूटने नहीं देती। याद रखो, मैं तुम्हें ऐसे रास्तों से इसलिए नहीं गुजार रहा कि तुम्हें दर्द मिले, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा इतनी मजबूत हो जाए कि आने वाले समय में कोई भी तूफान तुम्हारी शांति को छीन न सके। मेरे बच्चे, कभी यह मत सोचना कि तुम्हारी अच्छाई बेकार जा रही है। दुनिया शायद तुम्हारे प्रेम का जवाब प्रेम से न दे, तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान न करे और तुम्हारे त्याग को न समझे, लेकिन मैं तुम्हारे हर अच्छे कर्म को देखता हूं। कोई भी सच्चा प्रयास मेरे सामने कभी व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है लोगों ने तुम्हारी कद्र न की हो, लेकिन मैंने तुम्हारे हर धैर्य, हर आंसू और हर सच्चे इरादे को अपने प्रेम में संभाल कर रखा है। इसलिए दूसरों के व्यवहार के कारण अपने स्वभाव को मत बदलना। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मंजिल बहुत दूर है, तो घबराना मत। लंबी यात्रा का मतलब यह नहीं कि तुम गलत रास्ते पर हो। कई बार सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे लंबा सफर तय करना पड़ता है। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। जब तुम थक जाते हो, तब भी मैं तुम्हें संभालता हूं। जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं, तब भी मैं तुम्हें अपनी शांति से ढक लेता हूं, क्योंकि जो इंसान मेरे भरोसे चलता है, उसकी कहानी कभी निराशा पर खत्म नहीं होती। एक दिन तुम्हारे जीवन की हर अधूरी प्रार्थना अपने सही उत्तर तक पहुंचेगी। हर बंद रास्ता नई दिशा में बदल जाएगा और हर दर्द एक ऐसी गवाही बन जाएगा जिसे सुनकर दूसरे लोग भी विश्वास करना सीखेंगे। इसलिए मुस्कुराओ मेरे बच्चे, अपने दिल का बोझ मुझे सौंप दो और यह भरोसा रखो कि मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा समय लाने वाला हूं जहां तुम्हें अपने हर संघर्ष का अर्थ साफ दिखाई देगा। उस दिन तुम समझ जाओगे कि मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा था, बल्कि हर पल तुम्हें अपने प्रेम, अपनी सुरक्षा और अपनी योजना के साथ आगे बढ़ा रहा था। मेरे प्रिय पुत्र, अगर तुम्हारे दिल में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर तुम्हारी सच्चाई का फल तुम्हें इतनी देर से क्यों मिल रहा है, तो अपनी आंखें बंद करके मेरी आवाज सुनो। मैं तुम्हारे जीवन का एक भी पल बिना उद्देश्य के नहीं होने देता। जो दर्द तुम आज महसूस कर रहे हो, वह तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने आया है जहां पहुंचकर तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं रहेगा, बल्कि बहुत से टूटे हुए लोगों की उम्मीद बन जाएगा। मेरे बच्चे, याद रखो, दुनिया अक्सर परिणाम देखकर निर्णय करती है, लेकिन मैं इंसान के इरादे, उसके धैर्य और उसके प्रेम को देखता हूं। जब कोई तुम्हारी अच्छाई का गलत मतलब निकालता है, जब तुम्हारी ईमानदारी का मजाक उड़ाया जाता है, जब तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया जाता है, तब भी अपना स्वभाव मत बदलना, क्योंकि तुम्हारी पहचान लोगों की राय से नहीं, बल्कि उस प्रेम से होती है जिसे तुम मुश्किल समय में भी अपने भीतर जिंदा रखते हो। मेरे बच्चे, तुमने कई बार सोचा होगा कि अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो फिर तुम्हें इतना इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। इसका उत्तर बहुत सरल है।
मैं तुम्हें सिर्फ आशीष नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूं कि जब वह आशीष तुम्हारे जीवन में आए तो तुम उसे संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हो। अधूरी तैयारी के साथ मिली हुई सफलता कई बार इंसान को अपने रास्ते से भटका देती है, लेकिन धैर्य के बाद मिली हुई सफलता इंसान को और भी विनम्र बना देती है। इसलिए अपने समय पर भरोसा मत करो, मेरे समय पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, जब तुम बिना किसी शोर के सही काम करते रहते हो, जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा होता फिर भी तुम ईमानदारी नहीं छोड़ते, जब तुम्हारे पास शिकायत करने के 100 कारण होते हैं फिर भी तुम धन्यवाद कहना नहीं भूलते, तब तुम्हारा विश्वास और भी कीमती हो जाता है। मैं तुम्हारे ऐसे हर पल को देखता हूं। तुम्हारी हर खामोश प्रार्थना मेरे सामने सुरक्षित है, तुम्हारे हर आंसू का अर्थ है, तुम्हारे हर संघर्ष का उद्देश्य है। इसीलिए अपने दर्द को बेकार मत समझो। कई बार वही जख्म किसी और के लिए मरहम बन जाते हैं, वही अनुभव किसी और को टूटने से बचा लेते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज तुम्हारे रास्ते में अंधेरा है तो इसका मतलब यह नहीं कि रोशनी खत्म हो गई है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सूरज उगने का समय अभी बाकी है। इसीलिए अपनी उम्मीद की लौ बुझने मत देना, अपनी आत्मा को डर के हवाले मत करना। हर सुबह यह विश्वास लेकर उठो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर रात यह भरोसा लेकर सो कि मैं तुम्हारी कहानी अभी भी लिख रहा हूं। जिस अध्याय में आज आंसू हैं, उसी कहानी के अगले अध्याय में मुस्कान भी होगी। जिस रास्ते पर आज तुम अकेले चल रहे हो, उसी रास्ते पर एक दिन लोग तुम्हारे पीछे चलकर साहस सीखेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, अपने विश्वास को कभी मत छोड़ना। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी परिस्थितियां नहीं, बल्कि तुम्हारा वह दिल है जो चोट खाने के बाद भी प्रेम करना जानता है, ठुकराए जाने के बाद भी क्षमा करना जानता है और देर होने पर भी उम्मीद रखना नहीं छोड़ता। यही दिल मेरे सबसे करीब है और यही विश्वास तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम पूरे विश्वास के साथ कहोगे, प्रभु, अब समझ आया कि मेरी हर परीक्षा दरअसल मेरे जीवन की सबसे बड़ी तैयारी थी।